सर। और बताओ प्रोड्यूसर। सर मार्को रूबियो ये कौन है भैया? यूएस के मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है। हाँ बोलो। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने बोला है कि अफगान तालिबान ने कुछ अमेरिकियों को अबडक्ट करके रखा हुआ है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ने समझ आया 2 3 4 हैं, ऐसे हैं। रूबियो ने बोला कि अगर ये नंबर ज्यादा होते हैं, जो मुझे पता चल रहा है, तो मैं उन पे इनाम रखूंगा, और वो इनाम ऐसे होंगे जो हमने ओसामा बिन लादेन पे रखा था उससे बहुत ज्यादा होगा, तालिबान के टॉप लीडरशिप पे। इस पे पाकिस्तानी मीडिया बहुत खुश हो गया। आर्टिकल तो ये तो वो पूरा छाप कि अब तो तालिबान के खिलाफ। देखो, पाकिस्तानी मीडिया में जनरली लोग अनपढ़ टाइप के हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया को इट्स नॉट अ क्रेडिबल मीडिया सोर्स है। ये कुछ भी इनको जो आईएसपीआर बोल देता है, ये लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं अपना, ठीक है। दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी यार। और जो उसमें लिखे पढ़े भी हैं वो भी अपने आप को बेच देते हैं चंद सिक्कों के लिए मीडिया में, जो पाकिस्तानी मीडिया वाले हैं। देखो मैं एक बात बताता हूं, मार्को रूबियो का ये कहना है कि ये बाउंटी लगाएगा, ओसामा बिन लादेन पे लगाई थी उससे कहीं ज्यादा अमेरिका इनके ऊपर बाउंटी लगाएगा था। फिर क्या होगा? उससे होगा क्या प्रोड्यूसर, ये बता दो कि जिससे ये होगा। आपने बोला कि ओसामा बिन लादेन पे हमने 25 मिलियन लगाई थी। हमने कितनी लगाई थी? 25 मिलियन। हम एक काम करते हैं, हम इनके ऊपर 100 मिलियन लगाएंगे। आपने 100 मिलियन बाउंटी लगा दी कि जो जिंदा या मुर्दा, बाउंटी का तो यही मतलब है कि जो तालिबान के हेड को मारेगा हम उसको 500 मिलियन देंगे, जो इस मंत्री को मारेगा हम उसको 200 मिलियन देंगे। अब फिर क्या होगा? अमेरिकन को एक बात समझनी चाहिए। पहली चीज यह समझनी चाहिए अमेरिकन को कि तालिबान एक सोच है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग बात करते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अब मैं यहां पे तालिबान की बात कर रहा था, मैं बात करूंगा तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। महसूद ट्राइब का आपको पता है क्या? जो अभी रिसेंट हेड है महसूद, जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो चीफ है, उसके पहले 3-4 को तो अमेरिकन मार चुके हैं यार। वो दूसरा आ जाता है। आप तालिबान की लीडरशिप को खत्म कर दोगे, दूसरे आ जाएंगे। तालिबान एक सोच है, तालिबान एक सोच है। और तालिबान की सोच क्यों मजबूत है? मैं ये नहीं कह रहा कि तालिबान की सोच सही है या गलत है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा। तालिबान की सोच इसलिए ज्यादा मजबूत है क्योंकि तालिबान अपने मुल्क के बाहर जाके कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा। तालिबान वाला ये नहीं कहता कि चलो इटली पे अटैक कर देते हैं। तालिबान वाला कभी ये नहीं कहता कि हम अमेरिका में जिहाद करेंगे। वो बात ही नहीं करता अफगानिस्तान के बाहर की। हाँ, उसको कोई मतलब नहीं। उसको कोई मतलब नहीं है तुम अमेरिका में अपने ऊपर तेल लगा के जला लो अपने आप को, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो तालिबान वाला सिर्फ ये कह रहा है कि तुम अफगानिस्तान मत हो, यही तो कह रहा है जी। इसके अलावा क्या बोल रहा है वो? तो अगर आपको बाउंटी लगानी है उसके ऊपर, ये अमेरिकन चीजें जो है वो फेल हो जाएंगी, राइट? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आपने बाउंटी लगा दी, किसी ने मार दिया उसको $100 मिलियन मिल गए, $50 मिलियन मिल गए, ठीक है। दूसरा उसकी जगह बैठ जाएगा। भाई आप नहीं कर सकते ना ऐसे। आप अलकायदा के साथ कर सकते हैं। ये अलकायदा इज ट्रांसनेशनल, या अलकायदा इज ऑपरेटिंग इन मेनी अदर कंट्रीज, वॉट एवर द केस में भी। अलकायदा यहां पे भी ऑपरेट कर रहा है, अलकायदा वहां पे भी ऑपरेट कर रहा है। तालिबान तो कहीं पे ऑपरेट ही नहीं कर रहा। आप देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि आप कोई अफगानों को नहीं हरा पाया, ये बोलते हैं ना कि कोई अफगानों को नहीं हरा पाया। क्यों नहीं हरा पाया? क्योंकि आप किसी को घर पे जाके उसको नहीं मार सकते। ये सिंपल सा है। भारत को भी कोई नहीं हरा पाया। हां, लोगों ने आया, राज करा, फिर उनको लात मार के निकाल दिया। अमेरिका जो है और चाइना कितने बड़े पावर्स हैं। सुपर अमेरिका वियतनाम का कुछ इतना सा बिलांद भर का वियतनाम है, इतना सा उसने हरा दिया। आप क्या कर लोगे? क्या अमेरिका की कोरियन वॉर में परफॉर्मेंस बहुत कोई अच्छी रही? नॉट एट ऑल। वियतनाम में जलील हुआ अमेरिका। रिसेंट में रशिया को देख लेते हैं सर। आप रूस आया यूक्रेन, उस जमाने में नहीं, यूक्रेन को भी छोड़ दो यार, यूक्रेन को छोड़ो। मैं ये कह रहा हूं कि रूस आया अफगानिस्तान 1979 में, ठीक है, जाना पड़ा। हाँ, जाना पड़ा। आप किसी को, हमारा खुद का एक्सपीरियंस श्रीलंका में ऑपरेशन पवन का इतना प्लेजेंट नहीं रहा। इट वॉज नॉट सो प्लेजेंट, ठीक है ना। हम गए अच्छे इरादे से, बिकॉज वी वर आस्क्ड फॉर हेल्प। वो पीस कीपिंग फोर्स थी,
जी। है ना। लेकिन यार जो वहां का इंडिजिनस बंदा है आप नहीं कर सकते। अफगान अपने मुल्क में, आप पहले आए, आपने अफगान तालिबान को उड़ा दिया, 20 साल वो लोग बाहर रहे, गुफाओं में रहे, आज फिर राज कर रहे हैं। आप फिर उनको उड़ा दोगे, वो फिर गुफा में चले जाएंगे, 20 साल के बाद फिर आ जाएंगे। ये साइकिल चलता रहेगा। जहां तक पाकिस्तान की बात है, एक तो जाहिल है पाकिस्तानी ना, दे हैव जीरो क्रेडिबिलिटी। ये खुद कुछ नहीं कर पाए। देखो ना, पाकिस्तान की दो बातें मैं आपको बताता हूं। एक तो प्रोड्यूसर, ये खुद तालिबान के मामले में कुछ नहीं कर पाए। तो ये नहीं, दैट इज नॉट द केस। ये खुद कुछ नहीं कर पाए, तो जब अमेरिका कर रहा है कुछ तो उसमें तालियां मार रहे हैं कि देखो देखो देखो। अरे उसमें देखो देखो क्या, तुम्हारा क्या लेना देना उस चीज से? तुम्हारी औकात है, तुम्हारी नंबर 1 फौज है, तुम्हारी नंबर 1 अगर आईएसआई है तो वो करती। तुम्हारी आईएसआई ने तो कुछ नहीं करा, तुम्हारी फौज ने तो कुछ नहीं करा, अमेरिकन कर रहे हैं, तुम खुशियां मना रहे हो, राइट? जी। दूसरी चीज जो पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा नेगेटिव है कि पाकिस्तान तभी पैसे कमाता है जब अफगानिस्तान में खून खराबा होता है। मैं यही अगला बोलने वाला था सर। पाकिस्तान तभी पैसे कमाएगा जब अफगानिस्तान में खून बहेगा। अमेरिकन कह रहे हैं बाउंटी लगाएंगे, अमेरिकन ये तो नहीं कह रहे फौजें भेजेंगे, वो फौज भेजने की बात ही नहीं कर रहे। बट अगर आप, जो कि नाम आया ओसामा बिन लादेन का, तो मुझे ऐसा लगा कि इनकी खुशी का कारण ये भी हो सकता है कि अमेरिका से कहें कि ठीक है आप पैसे दो, मैं खोजने की तैयारी शुरू करते हैं, हम लोग खोजेंगे, पैसे दो। फिर कोई एक जनरल आके कहेगा देखो मुझे पता है हम ही ने छुपा के रखा है, मारो पैसे दो मेरे अकाउंट में, मैं जा रहा हूँ। हाँ, अशफाक परवेज कहने ने यही तो काम करा था। इनके सारे देखो, वो जो आप कह रहे हो ना, दिस इज, आपको सिर्फ ये बोलना है, अमेरिका अगर ये कहता है कि हम मोटे पैसे लगाएंगे, अमेरिका ने एक बात रियलाइज करी कि खुद इसमें पचड़े में पड़ना। देखो, अमेरिका नोज दैट द रियल प्रॉब्लम इज चाइना, इट इज नॉट अफगानिस्तान। और रादर देन सेइंग कि हम बाउंटी लगाएंगे, आप अफगान तालिबान को बोल दो, अफगान तालिबान को बोल दो कि रादर देन बाउंटी वाउंटी क्यों करना है यार, अपने भी संबंध तालिबान से ठीक रखो। बोलो ठीक है हमारे 4 बंदे हैं ना, एक काम करो यार, मांडवाली कर लेते हैं, जैसे मुंबई की जबान में बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ, मांडवाली कर लेते हैं। आप तो पढ़े हैं मुंबई में, आपको पता होगा, हम लोग सिर्फ फिल्मों में देखा है। मांडवाली कर लेते हैं। आप एक काम करो, आप हमारे बंदे छोड़ दो, हम आपको 20-25 मिलियन दे देते हैं। अगर इनको ये लगेगा कि कहीं इनकरेज ना हो जाए आगे से और अमेरिकन को किडनैप करें, वो बातचीत आप कर लो। या मुझे ऐसा लगता है कि सर तालिबान पैसे से ज्यादा उसको रिस्पेक्ट चाहिए अभी। ऐसा नहीं है, सबको सब चाहिए। देखो नहीं, मतलब मैं किस सेंस में कह रहा हूं सर, क्योंकि तालिबान को बेसिकली ये चाहिए कि तालिबान एज अ गवर्नमेंट वो अभी पूरी तरीके से आइसोलेट है। भैया सिंपल सी बात है प्रोड्यूसर, किसी को होस्टेज रख के कभी रिस्पेक्ट नहीं आती। छोटी सी बात है, मैंने एक ट्वीट करा जिसके ऊपर बड़ी मारामारी हुई, लोग दुनिया भर की गालियां दे रहे हैं, बट इज अ फैक्ट। 4 इजरायली छोड़े, 4 इजरायली छोड़े और इजरायलियों ने 200 फिलिस्तीनी छोड़े। यानी कि इसका सिर्फ यह मतलब नहीं है कि तुम हमारे 1500 मारोगे तो हम तुम्हारे 50,000 मार देंगे। दैट इज नॉट दैट इज वन पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो दैट हम समझते हैं कि एक इजरायली जो है वो 50 फिलिस्तीनियों के बराबर है, जाओ छोड़ दिया, तुम्हारी औकात ही इतनी है, 1/50th ऑफ एन इजरायली, दैट इज योर औकात। एक मुझे वो सोल्जर का आपको नाम याद है सर? मुझे नहीं याद आ रहा है, जिसके बदले कई सौ फिलिस्तीनियों को छोड़ा। कई हजार, क्या नाम? कई हजार नहीं, मोर देन 1000। मैं नाम भूल गया उसका, मुझे भी नाम उसका टिपिकल 1 सोल्जर। एक सोल्जर को छुड़वाया उसके एवज में, क्योंकि इजराइल ने बोला कि 1000 फिलिस्तीनी और हमारा एक फौजी। देखो यही कल्चर में फर्क है, यही कल्चर में फर्क है। आपको जिहाद फ्याद बकवास ये सब करनी है, आप ये कर लो, है ना। चलो और बताओ क्या है प्रोड्यूसर? सर एक और चीज है भाई। कोई बात नहीं महेंद्र, पानी मंगवाओ भाई आपके लिए है। अच्छा महेंद्र कर रहा है। एक और चीज आई है सर पाकिस्तान से। अच्छा, महेंद्र को खांसी तभी आती रिकॉर्डिंग के वक्त, एक बात नोट करिए। देखो मैंने बोल दिया फिर खांस लिया महेंद्र। कुछ है, हम 3 लोगों का कुछ पैक्ट है, वो याद ही है आपको? महेंद्र भैया की खांसी, मुझे मेरे मुंह में खाना, आपके मुंह में खाना, मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ खाया, मुंह हाँ इसकी जमाई आने लगती है। यहाँ पे सब ऐसे ऐसे कलाकार है हमारी टीम में। महेंद्र को खांसी आएगी कैमरे के सामने, मुझे पूरे समय कुछ नहीं पता, नहीं सवेरे कुछ खाया होगा, हो सकता है यार कुछ फंसा है दांत में, और प्रोड्यूसर को नींद आती है सब देख के। प्रोड्यूसर कहता मैं नींद ले लूं जब तक तुम लोग अपना मैटर सॉर्ट आउट करो। हाँ बताओ प्रोड्यूसर। एक और चीज है सर, जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती, ये दोस्ती नई है, तो वो जो दोस्ती जब से चरम पे चल रही है, तब से एक आदमी बहुत खुश है,
मतलब वो लग रहा है कि वो तो प्रॉपर एशियन या सब कॉन्टिनेंट का एक्सपर्ट सबसे बड़ा वही है। कौन है? अब्दुल बासित भाई। हाँ ये वाला। उसको लग रहा मैं जब कह दूं वो कल हो जाएगा, मेरे जैसा एक्सपर्ट कोई नहीं बैठा हुआ है। भाई साहब ने एक और छोड़ी क्या, पहले तो JF-17 की वो चल रही बात, पाकिस्तान से खरीदेगा बांग्लादेश। इसमें जो है वो भाई साहब कह रहे हैं कि भारत जल रहा है, भारत कोशिश कर रहा है कि इस चीज को बिगाड़ पाए, लेकिन बिगाड़ नहीं पा रहा है वो। किसको बिगाड़ पाए? बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती को। क्या दोस्ती है? दो गरीबों के बीच में क्या दोस्ती होती है? तू उस लाल बत्ती पे मांग लेना, वो उस लाल बत्ती पे मांग लेगा। इनमें दोस्ती के मैं समझ नहीं पा रहा हूं। भारत अच्छा सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, बट आपने ये बोला तो मुझे एक चीज याद आई। हाँ। बांग्लादेश IMF से मांग रहा है, पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से मिल रहा है, दोनों ने लाल बत्ती बदली तो है ना? हाँ वही है उनका। देखो बात यह है कि सॉरी तो आज तुम खांस लिए महेंद्र भैया, अब आप जमाई ले लो, चेंज कर लो थोड़ा सा ना, फ्लेवर बदल ले, ठीक है? तो बस यार देखो ऐसा है कि भारत जल रहा, ये पाकिस्तानियों को, मैं वही बार बार कहता हूं ना, पाकिस्तानियों को बचपन से इनके माँ बाप ने, इनके बड़ों ने, इनके टीचर्स ने यही सिखाया कि तुम मैटर करते हो, और इसी गलत फहमी में पूरा जो मुल्क है पल रहा है कि हम मैटर करते हैं। आप इनका टेलीविजन पे वो चरसी चाचा, इधर फोटो देखा ना चरसी चाचा की, भैया एडिटर चरसी चाचा, ये ऐसे ऐसे अजीबो गरीब। एक और था वो, पता नहीं यार वो दाढ़ी वाला था, मैं नाम ही भूल गया उसका बड़ा फनी टाइप का नाम था एक, वो जो कहता था कि पाकिस्तान गर्दन है और चाइना सर है, और पूरा बॉडी जो है पूरी दुनिया है, और चाइना को अगर जाना पड़ेगा, नाम बड़ा, चाइना जाने के लिए नहीं चाइना को गर्दन से गुजरना, वो बड़ा फनी टाइप का था, और बड़ा उनका रिस्पेक्टेड डिफेंस एनालिस्ट था, पता नहीं। तो एनीवे मैं आपको एक बात बताता हूं, ये पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी शुरू से गलतफहमी, कोई पाकिस्तानी जो लेटेस्ट मिलिट्री रैंकिंग आई है उसके ऊपर बात नहीं करने को राजी है। इनकी जो नंबर 1 फौज थी, जो वर्ल्ड में नंबर 6 थी, 12 चली गई, 6 पॉइंट ड्रॉप कर गई, किसी को पता ही नहीं कैसे कर गई। 6 पॉइंट, कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, नंबर 1 है, बस हमारे पास एटम है, ये है फलाना। तो ये जो चीजें हैं ना कि दुनिया जल रही है, तुम देखो आपस में डिसाइड कर लो, बांग्लादेश बोल दे पाकिस्तान से कि ठीक है भाई तू वर्ल्ड बैंक से मांग लेना, और बांग्लादेश जो है वो IMF से मांग लेगा, आपस में डिसाइड कर लो। हमारा क्या लेना देना है। अच्छा एक और चीज इनमें देखिए, भिखारियों में भी एटीट्यूड होता है। ये इंडिया से ट्रेड कर लो, गजवा हिंद कर देंगे, थोड़ा सा सामान भिजवा दो, चीर फाड़ देंगे, अब थोड़ी सी दवाइयां भिजवा दो, लाल किले पे सब परचम लहराएंगे इंशाल्लाह। एक काम करो, दोबारा जरा अपने रिलेशनशिप नॉर्मल कर दो, छोड़ेंगे नहीं काफिरों। ये इनका मूड स्विंग्स होते रहते मूड स्विंग होते रहते हैं। बट सर मैंने एक चीज देख ली, मैं बार बार इसको तालिबान से हमने ऑफ कैमरा मैंने 1-2 बार आपसे बोला कि जो पाकिस्तानी की जो आप बात करते हैं प्री मैच्योर सेलिब्रेशन का, बांग्लादेश में भी मुझे वही लग रहा है, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो रहे हैं, पहले सरकार बनने दो, देखो कितने दिन तक वो चिंपांजी रहेगा। उनका पैसा कर दिया बंद, ठीक है, ट्रंप ने तो कर दिया। पाकिस्तान में जो सरकार है जी, और ये पाकिस्तानियों, अगर ये वाला जो मैं अभी बोलने लगा हूं ये बात, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कमेंट्स में लिख के बोलें कि मेजर साहब आपकी बात गलत है। जो पाकिस्तान में जो सरकार है इस वक्त शहबाज शरीफ की, वो पाकिस्तानियों की बनाई हुई नहीं है। मैं फिर से स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, जो पाकिस्तान में सरकार है शहबाज शरीफ की, वो पाकिस्तानियों की बनाई हुई सरकार नहीं है, और जो बांग्लादेश में सरकार है मोहम्मद यूनुस की, वो बांग्लादेशियों की बनाई हुई सरकार नहीं है। इफ शहबाज शरीफ डज नॉट रिप्रेजेंट द पाकिस्तानीज, हु डज ही रिप्रेजेंट? रिप्रेजेंटेशन तो ये होता है ना कि हम बोलें, जी। जैसे उन्होंने इमरान खान के लिए बोला था कि यार ये है हमारा लीडर, अच्छा है बुरा है, हम इसको वोट देते हैं, हम इसको बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, वो जैसा भी है, ठीक है। तो वो हम कहते हैं कि भाई बात पॉपुलर लीडर की थी। It is not a question of being a popular leader or not a popular leader. That is not the point. The point is who has appointed Shehbaz Sharif? आसिम मुनीर. And who has appointed Mohammad Yunus, America? Biden administration. तो ये सब किसी और के अपॉइंटीज हैं, ठीक है, ये सेलेक्टेड लोग हैं, इनको वहां पे बैठा दिया गया है। अब ये सेलेक्टेड आपस में बात कर रहे हैं, करना तो ठीक है। अगर वहां पे कोई लीडर होता जो लोगों के वोट लेकर आता,
और उसके पीछे, उस बंदे के पीछे आप ये लगा लो कि 25 करोड़ या 24 करोड़ पाकिस्तानी खड़े रहते, और यहां पे कोई लीडर आता जिसके पीछे 17, 18, 19 करोड़ बांग्लादेशी खड़े रहते, और दोनों पॉपुलर लीडर रहते, दोनों वोट तो फिर के जरिए से आती। फिर इंडिया कहता कि अच्छा हाँ यार, मतलब लोग देखो, पावर इंडिविजुअल में नहीं होता, पावर एक बंदे में नहीं होता कि पाकिस्तान ये चाहता। क्या पाकिस्तान क्या है यार? जमीन का तो टुकड़ा। लोग है ना उसको इंपॉर्टेंट बनाते हैं। बट सर आधे लोग ये कहते हैं, आप पॉइंट वही है जो मैं बोल रहा हूं प्रोड्यूसर, कि लोग यही कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ हमारा प्रधानमंत्री नहीं है। हाँ वही। तो अगर वो उनका प्रधानमंत्री नहीं तो कहां का प्रधानमंत्री है वो, और किसने बैठाया उसको उस कुर्सी पे? ये बात। तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके चीफ वूफ जा रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, इनके जनरल जा रहे हैं, दैट हैज गॉट जीरो वैल्यू, बिकॉज पावर लाइज नॉट इन द आर्म्ड फोर्सेस, पावर लाइज विद द पीपल। जो ताकत होती है ना वो आवाम के हाथ में होती है, वो लोगों के हाथ में होती है, इन एनी डेमोक्रेसी। यही है बस। बासित ने एक और बात बोली है सर। बासित भाई अपना यार, बताओ। मैं तो खास कोई वो मुझे पसंद भी नहीं है। नहीं, बासित बहुत है, he's got full entertainment capability यार। क्या बात कर रहे हो? हाई कमिश्नर था इंडिया में, पता है? अब्दुल बासित वाज हाई कमिश्नर। बड़ी बेइज्जती हुई उसकी बेचारे की। कहाँ एक और यूरोपियन कंट्री में भी तो किसी हुई था। इसने खूब कोशिश करी, खूब परेशान हुआ था बासित जब मोदी सरकार ने मना कर दिया था कि कोई वो कश्मीरी सेपरेटिस्ट आके नहीं मिलेगा। ये बड़े इफ्तार में आ रहे थे ना, सब चाबी लगा दी, इंटेलिजेंस ब्यूरो बाहर लगा दिया, और जितने भी ये हुर्रियत वाले लीडर थे उसको बोला कि जिसको भूख लगी इफ्तार के समय और पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर चाहते हुए देख लिया, बेटा तोहरी पतंग आते निकाल लेंगे। आते तो नहीं बोला, तुम्हारी पतंग उड़ा देंगे। तो इफ्तार पार्टी फ्लॉप हो गई थी उस बार। भाई साहब ने एक और बात बोली है कि बोला है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को, प्रॉपर एनालिसिस है सर, कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक जॉइंट आर्मी बनानी चाहिए। आए हाय। उसके बाद और मुस्लिम देशों को ऐड कर लेना चाहिए, और ये नेटो की तरह काम करेंगे। ओह माय गॉड, नेटो की तरह। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं अब्दुल बासित साहब आपसे। पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक जॉइंट आर्मी बनानी चाहिए। ये जॉइंट आर्मी कब बनेगी सर? ये कश्मीर फतेह करने के बाद और इसराइल को हराने के बाद और फिलिस्तीनियों को उनका हक दिलाने के बाद बनेगी कि पहले बनेगी? ये जरा पूछ लो। वो इसके पहले कमर जावेद बाजवा था। कमर जावेद बाजवा ये बोलकर गया था, जनरल कमर जावेद बाजवा, कि भाई हमारे पास टैंकों में डालने के लिए तेल नहीं है। नेटो वेटो लंबी लंबी छोड़ते हैं पाकिस्तानी, लंबी लंबी छोड़ते हैं। नंबर वन है भी, नंबर वन, इतनी लंबी छोड़ेंगे, नेटो से कम तो बात ही नहीं करनी। बातें ऐसी करेंगे, कोई भी आप पाकिस्तानी को देख लेना कि व्हेन ही टॉक्स, he'll talk so big, he'll talk so big। अरे सब कुछ हो गया है, चैंपियंस ट्रॉफी में होटल बुक हो गया है इंडियन क्रिकेट टीम का, अपने फैमिलीज के साथ आ रहे हैं। कौन सा होटल है वो इंडियन क्रिकेट टीम ने? लाहौर, मुझे मेरे जराए ने बताया है। और यहां पे रहेंगे और यहां से आएंगे और ये करेंगे और वहां पे शॉपिंग होगा, ये प्रोटोकॉल दिया जाएगा, सारी की सारी चीजें वो लोग टीवी पे बोल के फिर उसके बाद ही जलील हो जाते हैं। तो वही चीज है, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती पाकिस्तानियों को। दे हैव अ यूनिक सुपर पावर। इज्जत आने वाली जाने वाली चीज है सर। इज्जत आने और जाने वाली चीज है। बंदे को ढीठ रहना चाहिए। बंदे को ढीठ रहना चाहिए। पाकिस्तानी वही कर रहा है। हाँ बिल्कुल। मैं वही सोचा कि नेटो तो अमीर देशों का, ठीक है, वो किसके पास आर्मी कोई है, नेटो वेटो नहीं। देखो सुनो मेरी बात, किसके पास है? आप ये क्या भिखारी वो बनाएंगे? ये जो पूरी बात है ना कि इस्लामिक चीज होनी चाहिए, ये सिर्फ गरीब मुसलमान बोलता है। गरीब मुस्लिम देशों के अंदर जो है बैठा हुआ, जो गरीब देश है ना, मुसलमान देश, उसके अंदर बैठा हुआ बंदा कहता है ऐसी बात है। आपने कभी सुना है सऊदी अरब ने बोला हो कि नेटो बनाना चाहिए मुस्लिम कंट्रीज का? शेख का पेट भरा हुआ है। आपने कभी यूएई को देखा? आपने कभी ब्रुनेई को देखा, बहरीन को देखा, कतर को देखा? ये अमीर मुल्क हैं। सऊदी अरब तो डील कर रहा है कि 10 बिलियन इटली तुम्हारे यहां कर देंगे। तुम बात ही नहीं समझ रहे। यू आर गिविंग द रॉन्ग एग्जांपल। इटली कहां से आ गया बीच में? वी आर टॉकिंग अबाउट मुस्लिम आर्मी। मैं बात कुछ और कह रहा हूं सर अभी। तो कुछ हम बात कुछ और कर रहे हैं, तुम कुछ और बात कर रहे हो। तुम दायमा क्यों ले जा रहे हो? सुनो मेरी बात। ठीक है। बेसिकली ये चीज है प्रोड्यूसर कि आप देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है कि मुस्लिम उम्मा, आपने कभी किसी सऊदी शेख को देखे? आपने कभी देखा मोहम्मद बिन सलमान मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा है? उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। उसको पता है कि उम्मा में 80% लोग इतने गरीब हैं, मेरे ऊपर आके मुझसे पैसा मांगेंगे। आपने कभी यूएई को देखा है बात करते हुए मुस्लिम उम्मा के बारे में? आपने कभी कतर को देखा है कि एक इंटरनेशनल मुस्लिम आर्मी होनी चाहिए? आपने कभी नहीं सुना। दे आर नॉट इंटरेस्टेड।
ये सब देखो कि मजहब के नाम पे आपने बोला कि हमारा एक यूनाइटेड एक मुस्लिम फ्रंट होना चाहिए, और यहां पे ये सब गरीब देश हैं जो जिनके पास खाने को नहीं है। वो लोग क्या करते हैं कि जैसे एक जमाना था, ठीक है, जैसे लोग अब माना कि नोएडा से या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लगा लो, यूपी हो, मणिपुर हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, कहीं पर भी उत्तर, कोई एक जिले से एक बंदा जब निकल जाता है ना बढ़िया सा, सब लोग उसके साथ अपनी रिश्तेदारी बना लेते हैं। करे हमारे सामने ऐसे ही घूमता था यार, अरे अब बड़ा आदमी बन गया, फोन नहीं उठाता, हमारे सामने सब लोग यही फेंकते हैं। अरे हमने उसको देखा है यार, हमसे भैया भैया कह के भैया दे करवा दो, काम करवा दो, हाथ पैर जोड़ता था, बड़ा बन गया, पूछता नहीं है। ठीक है, लोग बदल जा, लोग ऐसे ही फेंकते हैं। पाकिस्तान इज लाइक दैट ओनली, ठीक है। दे वॉन्ट टू क्रिएट अ मुस्लिम आर्मी, दे डोंट हैव मनी फॉर देयर ओन आर्मी। और जो सऊदी अरब है वो अमेरिकन आर्मी से डायरेक्टली बात कर रहा है यार। सऊदी अरेबिया इज टॉकिंग डायरेक्टली टू द पेंटागन, उसको तुम्हारी गरीब फौज की जरूरत है, मुस्लिम आर्मी नहीं। ये सिर्फ जो गरीब देश हैं, पुअर मुस्लिम कंट्रीज, उन्हीं की फैंटेसी रहती है ये। हाँ, उन्हीं की फैंटेसी है कि हमें ये करना चाहिए, हमें करना चाहिए। वो ऐसी पागल है अब्दुल बासित, पता नहीं, आई डोंट नो विच एग्जाम ही क्वालिफाइड टू बिकम अ फॉरेन सर्विस ऑफिसर। आई मीन इफ यू लुक एट आवर पीपल ना, आर्मी चीफ चाटुकारी था। हाँ, वो हो सकता है, क्योंकि इफ यू लुक एट आवर फॉरेन सर्विस गाइस, दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड यार, वेरी स्मार्ट। हाँ, विक्रम मिश्री सर, हाँ, चाहे आप You हर्ष can't- श्रृंगला सर को देख हाँ, लीजिए, हाँ, एंड यू कैन नेवर मिस एस जयशंकर सर। हाँ। और पाकिस्तान में ऐसे ढोलक टाइप के बैठे हैं बिल्कुल। हमारे बैठे हुए हैं अभी एक अरिंदम बागची सर है, मेनी नेम सर, आप नाम लीजिए, और वो तो बहुत सारे हैं। मैं जो कह रहा था सर, आप सॉरी मैं आपको वो कर रहा हूँ, लास्ट में बता रहा हूँ, जो आपने बोला कि इटली की बात आई, कि आपने कहा ना कि ये लोग ये बात कर रहे हैं, सऊदी अरब बात कर रहा है कि मैं यूएस में ये इतना इन्वेस्ट करूंगा। सऊदी अरब की बातें ही अलग है, वो इटली में 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। इंडिया में 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बातचीत शुरू हो गई, बहुत सारे काम होने शुरू हो गए, मीटिंग्स हो गई, उसके उनके सर बात ही अलग है, वो पूरी यही है सब। सऊदी अरब का शेख आया था, उसने बोला कि हम भी पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर डालेंगे। तब से पाकिस्तानी देख रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है, 10 अरब कैसे लगते होंगे देखो। शेख ने बोला कि तुम भी हंसी मजाक करती, हम भी हंसी मजाक करती, वल्लाह अभी भी हम चलती। शेख ने टाटा कर दिया, शेख चला गया, कुछ नहीं हुआ। यही है सर, चलते हैं सर। ठीक है, चलो, ओके ओके भैया, राम राम, नमस्ते।